Hello bachcho, let's see this question. This question says a steel wire of length L at 40 degrees Celsius is suspended from the ceiling and then a mass M is hung from its free end. The wire is cooled down from 40 degrees Celsius to 30 degrees Celsius to regain its original length L. The coefficient of linear thermal expansion of the steel is 10 to power minus 5 per degree Celsius. Young's modulus of steel is 10 to power 11 Newton per meter square. And the radius of wire is 1 mm. Assume that L greater than the diameter of the wire, then the value of M in kg is nearly. तो पहले तो देखिए, सबसे पहले की कॉन्सेप्ट लिखिए यहाँ पर, की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपके पास एक स्टील वायर है जो उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पे और एक मास लटका दिया वहाँ पर। तो इस मास की वजह से क्या होगा, अपने पास एक्सटेंशन आएगा। अब उस वायर को जिस पे मास लटकाएगा उसको अब कूल किया जाता है 40 से 30 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब क्या होगा, 40 से 30 डिग्री सेल्सियस लाने पर वो अपनी ओरिजिनल लेंथ रिगेन कर लेता है। आपको कोफिशिएंट दे रखे हैं तो ये बताना है कि वो m की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ कह सकते थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ये आपका एक तो की कॉन्सेप्ट हो गया, और दूसरा एक और लिख सकते हैं अपने पास, एक्सटेंशन ड्यू टू सेल्फ वेट, एक्सटेंशन ड्यू टू मास। यहाँ पर आपके पास ड्यू टू एक्सटर्नल लोड लिख दो, या जो आपके पास है क्या, वैसे एक्सटर्नल लोड ही तो एक्सटर्नल लोड। तो आपके दो की कॉन्सेप्ट हो सकते हैं इसी में, एक तो थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन का है और दूसरा किसका है, एक्सटेंशन ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। तो की कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास यहाँ पर। अब देखो जो कंडीशन है उसकी बात करते हैं कि आपका स्टील का वायर है इस तरीके से, जो 40 डिग्री सेल्सियस पे, और उसकी लेंथ मान लेते हैं एल दे रखी है आपको 40 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पर एक एम मास लटकाया। तो एम मास लटकाने से क्या होता है कि इसके अंदर कोई ना कोई एक्सटेंशन आएगा आपके पास। मान लेते हैं इस एक्सटेंशन को डेल्टा 1 कहे, तो इस डेल्टा 1 की वैल्यू होती है आपका एफ एल अपॉन ए वाई, एफ एल अपॉन ए वाई। तो यहाँ पे ए तो क्रॉस सेक्शन हो गया, वाई यंग्स मॉडुलस हो गया आपके पास, एल लेंथ होगी, और एफ फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा एम जी के बराबर होगा आपके पास। अब हो क्या रहा है कि इसका टेम्परेचर जो वायर है 40 डिग्री सेल्सियस पे था, अब इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, 40 से 30 डिग्री सेल्सियस पे कूल किया गया। तो जब टेम्परेचर कम होगा था उसकी लेंथ में कॉन्ट्राडिक्शन होगा आपके पास। अभी मास एम यहीं पर लटका हुआ है, तो 40 से 30 डिग्री होने पर क्या होता है, लेंथ में कमी आएगी आपके पास। तो ये जो आपके पास मान लीजिए डिक्रीमेंट आ रहा है या कंप्रेशन आ रहा है, इसको बोलते हैं डेल्टा 2। तो इस डेल्टा 2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी। एल ओरिजिनल लेंथ, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर आपके पास। तो यहाँ पर देखिए आपको डेल्टा 1 और डेल्टा 2 बराबर दे रखे, क्योंकि जैसे इसमें मास लटकाया तो एक्सटेंशन हुआ। अब टेम्परेचर को कम कर दिया तो वही एक्सटेंशन आपके पास रिकवर हो गया, यानी कि दोनों ओरिजिनल लेंथ पे पहुंच जाते हैं। इसका मतलब डेल्टा 1 बराबर क्या होगा, डेल्टा 2। तो यहाँ से लिखे अपन क्या होगा, डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 क्या है आपके पास, एम जी, एफ की जगह कितना आएगा, वेट आएगा एम जी, यानी कि एल अपॉन ए वाई बराबर आपके पास एल अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से क्या हो गया आपके पास, आपको m की वैल्यू चाहिए, तो एल एल तो कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो m की वैल्यू हो जाएगी अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाय इंटू ए वाई डिवाइड बाई जी। तो यहाँ पर वैल्यू रखें, अल्फा दे रखा 10 की पावर माइनस 5 आपको, चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपके पास एरिया पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर रेडियस कितनी दे रखी है, एक जो आपके पास रेडियस है यहाँ पर वायर की 1 mm है, यानी कि 10 की पावर माइनस 3 मीटर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर भी है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 10 की पावर माइनस 3 का हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 इंटू यंग्स मॉडुलस 10 की पावर 11 डिवाइड बाई जी, यानी कि 10। तो यहाँ से सोल्व करें तो मास आपका लगभग कितना रहा है, यहाँ पे टर्म देख लेते किस टर्म में आंसर आपके पास है, डिजिट। तो यानी कि इसको सोल्व करें अपन सारी वैल्यूज को, तो ये 10 की पावर माइनस 5 और 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर 11, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 10 से 10 कट गया, यानी कि लगभग पाई आएगा आपके पास। मास किसके बराबर होगा, पाई के बराबर, या कहे तो अपन 3.14 होता है, यानी कि 3 किलो ले सकते हैं अपन। तो जो फाइनल आंसर होगा 3 kg, ऑप्शन देखे थे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी दैट इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।